दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, अगर प्लासी की लड़ाई ना हुई होती, अगर अंग्रेज भारत ना आते, अगर मौर्य साम्राज्य टूटता नहीं। लेकिन आज हम एक अलग सवाल पूछते हैं, क्या होता अगर मोहम्मद गोरी भारत आया ही ना होता? यानी 1191 से 1192 की तराइन की लड़ाइयां ही ना होती और भारत का इतिहास बिल्कुल अलग मोड़ ले लेता। तो आइए चलते हैं एक कल्पना यात्रा पर और देखते हैं भारत का वो चेहरा जो शायद हमारी किताबों में कभी लिखा ही नहीं गया। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। लेकिन अगर गोरी कभी भारत आया ही न होता, दिल्ली सल्तनत न बनती, राजपूत साम्राज्य जैसे चौहान, गहलोत, परमार, चालुक्य और मजबूत होते। उत्तर भारत में कई क्षेत्रीय राज्य लंबे समय तक टिका रहते। इसका मतलब यह होता कि भारत का नक्शा छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंटा रहता, लेकिन विदेशी शासन का दबाव कम होता। और सोचिए, अगर दिल्ली सल्तनत न होती तो आगे चलकर मुगलों का भारत में आना भी बहुत मुश्किल हो जाता। बाबर को भारत में पैर जमाने का आसान रास्ता ही न मिलता। गौरी और उसके बाद की सल्तनतों ने भारत की संस्कृति पर गहरा असर डाला। फारसी भाषा, तुर्क अफगान शासन व्यवस्था और इस्लामी स्थापत्य, यही सब दिल्ली सल्तनत से आया। लेकिन अगर गौरी न आता, फारसी दरबारी संस्कृति शायद इतनी गहराई से भारत में न आती। हिंदी और संस्कृत साहित्य का दबदबा और लंबा चलता। मंदिर स्थापत्य और स्थानीय कला शैलियां ज्यादा फली फूली। हाँ, अरब व्यापारी और सूफी संत समुद्री रास्तों से पहले ही भारत पहुंच रहे थे। इसीलिए इस्लाम का प्रसार होता ही, लेकिन वो सिर्फ व्यापार और धर्म के माध्यम से होता, राजनीतिक ताकत के बल पर नहीं। इसका मतलब ये होता कि हिंदू और मुस्लिम समाज का मेलजोल ज्यादा शांति और व्यापार के रास्ते से होता। अब जरा दक्षिण भारत की सोचिए। जब उत्तर भारत सल्तनतों में उलझा हुआ था, उस समय दक्षिण में होयसाल, यादव, काकतीय और बाद में विजयनगर साम्राज्य उभर रहे थे। अगर गोरी भारत ना आता, तो उत्तर भारत में भी सल्तनत का बोझ न होता। विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन की ताकतें पूरे भारत में ज्यादा प्रभावी हो सकती थीं। शायद भारत का शक्ति केंद्र दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाता। भारत का समाज भी अलग दिखता। उर्दू जैसी मिश्रित भाषा इतनी जल्दी न बन पाती। भक्ति आंदोलन का स्वरूप थोड़ा बदलता, क्योंकि सूफी संतों का प्रभाव राजनीतिक संरक्षण के बिना सीमित रह जाता। जाति और परंपरागत ढांचे ज्यादा मजबूत बने रहते। लेकिन ध्यान रहे, इतिहास कभी एकदम स्थिर नहीं रहता। व्यापार, युद्ध और प्रवास से बदलाव आते ही रहते हैं। फर्क बस इतना होता कि ये बदलाव धीमे और अलग दिशा में आते। गोरी और बाद की सल्तनतों से घुड़सवार सेनाएं, नए हथियार और बाद में तोपखाना भारत आया। अगर ये रास्ता न खुलता, तो शायद ये तकनीक यूरोप या समुद्री व्यापारियों के जरिए देर से आती। मतलब, भारत की सेनाएं लंबे समय तक पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर रहती। अब बड़ा सवाल, क्या अंग्रेज वैसे ही भारत आते? जी हाँ, यूरोपीय शक्तियां समुद्री रास्तों से भारत जरूर पहुंचती। लेकिन अगर सल्तनत और मुगल जैसे बड़े साम्राज्य न होते, तो उन्हें कई छोटे राज्यों से निपटना पड़ता। इससे उनका विस्तार या तो आसान हो सकता था या फिर और मुश्किल। लेकिन इतना तय है कि भारत का उपनिवेशी इतिहास बिल्कुल अलग आकार लेता। तो दोस्तों, अगर मोहम्मद गौरी भारत आया ही ना होता, तो हमारी राजनीति, संस्कृति, धर्म और समाज सबका रास्ता अलग होता। सल्तनत और मुगल शासन शायद कभी न बनता। हिंदी, संस्कृत साहित्य और मंदिर संस्कृति ज्यादा प्रभावी रहती। दक्षिण भारत की भूमिका और मजबूत होती और भारत का उपनिवेशी इतिहास भी अलग दिशा लेता। इतिहास हमें यही सिखाता है कि एक घटना पूरे भविष्य का नक्शा बदल सकती है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या भारत ज्यादा मजबूत और एकजुट रहता या फिर छोटे छोटे राज्यों में बंटकर और कमजोर? यह एक रहस्य ही रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर गोरी ना आता तो भारत आज कैसा होता? नीचे कमेंट में जरूर लिखें।